हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस कर लेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का है, AOI का एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का। देखिए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब इसके द्वारा एरिया कितना एनक्लोज किया गया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज करके बनाना है। तो पहले ही देखो ये सर्कल है, ये तो क्लियर है कि सर्कल है। तो सर्कल है तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मान लो कि यहाँ पर सर्कल नहीं दिखा देता कि ये सर्कल का इक्वेशन है या क्या कहते हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता तो कैसे कर लेते। कैसे देखो हम क्या करते, एक बार पुट कर लेते हैं क्या, एक्स इक्वल टू 0। एक बार पुट अगर एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये 0 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर। मतलब कितना आ गया हमारा, y इक्वल टू प्लस माइनस ए। मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 0 पर हमें a मिला एंड x इक्वल टू 0 पर हमें y कितना मिला, माइनस ए मिला। यही मिला। अच्छा अब पुट करते हैं। अच्छा इसको साइड में इधर कर देते हैं और अब हम पुट कर लेते हैं क्या, y इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू ए स्क्वायर, यह आ गया। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस। मतलब ऐसे आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस ए। मतलब y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि a तो 0 और माइनस ए और 0, तो दोनों मिला। ठीक है, x इक्वल टू पर। चलिए अब बना लेते हैं। अब इसको इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करोगे आप। देखिए ये x है, ये y है। देखो x इक्वल टू 0 पर हमें क्या मिला है, तो हमें इधर भी a और सॉरी ये देखो a और माइनस ए, और y इक्वल टू 0 पर a क्या मिला है, तो a और ये माइनस ए। ये देखो ये सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको हम ये लीजिए इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ओके तो इसको हम ओके देखो तो हमारा ये हो गया। और ये आपका कोऑर्डिनेट यही आपका कितना है जी, तो ये हमारा a,0 है, ये हमारा माइनस a,0 है, ये है हमारा 0,a और ये हमारा 0 माइनस ए। पॉइंट ले लो, ये a b c और यहाँ पर d। यहाँ पर तो हम लिख ही लिए कि o हमारा o है ये पॉइंट, और ये दूरी आपका कितना हो गया, a हो गया, रेडियस हो गया। अब इसका हमें एरिया निकालना है। क्या करेंगे, तो हम स्ट्रिप लेंगे। हम स्ट्रिप जो है x के अलोंग भी ले सकते हैं, y के अलोंग ले सकते हैं। तो चलो हम इसके अलोंग लेते हैं, y के अलोंग छोटा सा एरिया ये लिए। तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसको देखो हम ऐसे सेट किए, हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो है, और ये देखो ये एरिया एरिया सभी बराबर है, तो उसका एरिया निकाल कर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए हमें ऐसे स्ट्रिप ऐसे नहीं काटना पड़ेगा। देखो ऐसे काट लिए, ये देखिए ये काट लिए, और ये आपका हो गया dx, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया y। तो एरिया इसका कितना होगा, अगर हमें एरिया निकालना हो तो y इंटू डी एक्स। कितना हो गया ये, y इंटू डी एक्स। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पर ऐसे लिख दो। अब हम लिख लेंगे यहाँ पर
एरिया मतलब एनक्लोज्ड एरिया, ठीक है ना, एरिया एनक्लोज्ड बाय द, तो लिख लो यहाँ पर द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व देखो बाय द कर्व, तो क्या करेंगे ये 4 टाइम्स, मतलब कि एरिया ऑफ ए ओ बी ए इंटू 4 टाइम्स, ए ओ बी ए का एरिया निकाल कर उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एरिया एनक्लोज बाय द कर्व निकल जाएगा, मतलब गिवन सर्कल द्वारा जो एरिया है वो निकल जाएगा। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। देखो ये हमने कर लिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ए ओ बी ए इंटू 4 टाइम्स, मतलब ए ओ बी का एरिया निकाल कर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। ए ओ बी का एरिया कैसे निकालते हैं, देखो ये 4 इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई डी एस, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके ए तक। यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो ये हमारा dx छोटा सा लेंथ का छोटा सा एलिमेंट्री स्प्लिट काटे हैं हम लोग, तो ये dx है और इसका लेंथ y है, तो इसका dA एरिया कितना हो जाएगा y इंटू डी। अब इस एरिया को हमें ऐड करना है, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके a तक, तो ऐड करना है मतलब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दिए 0 से a y dx। अब हमें y की वैल्यू निकालना होगा कि y है क्या, ओके। तो अब हमें ये y की वैल्यू निकालनी होगी बच्चों, ठीक है। तो y कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखो इक्वेशन हमें दिया हुआ ना, ये हमें इक्वेशन दिया है, तो यहाँ से निकालेंगे y। तो इसको हम आप लिख सकते हो, लिख लो पहले, ये हमारा टोटल एरिया हो गया, तो 4 इंटू ऐसे 4 इंटू वाई डी एक्स 0 से a, इसको 1 मान लो ऐसे इक्वेशन, या हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाई हमारा लेंथ है, तो वो निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए ये पॉजिटिव निगेटिव हटा दो, केवल प्लस हो जाएगा, वाई आ गया। अब वाई का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा एरिया, टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व कितना हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स, ये 0 से a, ओके। तो ये देखो, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला का है इंटीग्रेशन का, ये कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है आपका ये x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 आपका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये हो जाएगा लिमिट 0 से a। बच्चों अब एक बार रख लो लिमिट, तो चलिए ये 4 हो गया, एक बार हम रख लेते हैं क्या, x की जगह a, अब माइनस एक बार 0, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ही होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ये a अपॉन 2 हो गया, माइनस ये 0 अपॉन 2 अंडर रूट, ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा साइन इनवर्स 0 अपॉन a, और ये आपका ब्रैकेट। तो देखो बच्चों क्या, ये आपका 0 हो गया था, पूरा टर्म 0, ये हमारा कितना आया, ये साइन इनवर्स 2 नहीं होगा, यहाँ पर a होगा, सॉरी ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, ये 0, और ये हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा साइन इनवर्स 0, तो कितना आ गया 4,
ये देखो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई अपॉन 2 माइनस ये 0, ये तो 0 हो गया और इसका वैल्यू 0। साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये और ये कितना हो गया 0, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 4 इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया। देखो पाई ए स्क्वायर, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई ए स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे हेंस द एरिया एनक्लोज्ड बाय द गिवन सर्कल इज पाई ए स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका हो गया बच्चों। नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए आपका एक्सरसाइज जो है 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है, जिसको हम 8.1 बोल रहे हैं। ओके, तो आगे देखो अब इसका सॉल्यूशन। ये इसका एरिया निकालना है। ये इलिप्स दिया हुआ है, तो इलिप्स का आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो आप ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं करने आता है तो बताते हैं। यहाँ पर हमें इलिप्स गिवन में दिया हुआ है, क्या गिवन द इलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो चलिए इसको रखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो x बराबर एक बार 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 पुट किए तो क्या मिला, तो देखो 0 अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा देखो ये वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर हमारा 9 आया, तो इसका मतलब y कितना आ गया प्लस माइनस 3 आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया, क्योंकि y हम लेंथ नहीं ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। तो यहाँ पर हमें क्या आया, तो x बराबर 0 पर y3 मिला और x बराबर -3 दोनों मिला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब पुट क्या करेंगे, अब पुट करते हैं y इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू कितना आ गया 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16, तो एक्स बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 4, क्लियर, प्लस माइनस 4 हो गया। तो हमारा क्या मिल गया अब, तो हमारा मिला यहाँ पर देयरफॉर एक्स बराबर 4 वाई बराबर 0 और -4 और 0, तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ड्रॉ करते हैं, अब समझिए, ये देखो ऐसे हम ले लेंगे, क्या ले लेते हैं, ऐसे हमने ये ले लिया x से और इधर से ले लिया हमने y, ऐसे ले लेते हैं। ये देखो x ले लिया और ये हमने y ले लिया। ओके, अब देखो ये कोऑर्डिनेट मिल गया, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब कोऑर्डिनेट मिल गया ड्रॉ करेंगे, क्या मिला है 0 पर -3, तो 0 पर -3, सॉरी -3 नहीं, यहाँ पर प्लस होगा, तो देखो 0,3 इधर होगा, 0 -3 इधर होगा, और देखो ऐसे 4,0 इधर होगा और -4,0 इधर होगा। अब इसको मिला लेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ओके, तो ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, इसको d मानते हैं। अब हमें इसका एरिया निकालना है, कैसे, इंटीग्रेशन का यूज़ करके। अब देखो, अब क्या देख रहे हो कि ये चार जो है ये मीने, ये चारों एक दूसरे का सिमेट्रिक है, मतलब एक का एरिया निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो चलिए एक का हम निकालते हैं, एक का हम इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या, इंटीग्रेशन के लिए तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट्री स्पीड काटना पड़ेगा, स्ट्रिप, जिसका लेंथ हमारा कितना होगा, ये देखो ये लेंथ हम ले लिए कितना dx, कितना आ गया dx, और ये हो गया y। अब इसका एरिया कितना होगा, छोटा सा एरिया मतलब स्मॉल d है,
तो एरिया कितना हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स, इसका एरिया हो गया वाई इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब यही छोटे छोटे स्ट्रिप काट कर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ से लेके 0 से लेके 4 तक। तो ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 4 तक। ये आपका 0 है, ये इसको ओ मान लो, और यहाँ पर ये 0 है। तो चलिए अब हो गया, हम समझ लिए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द एरिया enclosed by the curve कितना हो गया, 4 इंटू एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, ए ओ बी ए, ओके। तो निकालो 4, ये हो जाएगा कितना, वाई डी एक्स। अब ये वाई डी एक्स कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 4 तक, तो 0 से लेके 4 तक। अब हमें ये y निकालना पड़ेगा, ये y कहाँ से निकालेंगे, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, इक्वेशन देखिए, ये हमारा इक्वेशन, यहाँ से निकालेंगे y। तो क्या दिया है, तो यहाँ से देखो नोट कीजिए, सिंस दिया है x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा x² अपॉन 16, मतलब इसको सॉल्व ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस x² अपॉन 16, ये हो गया y² अपॉन 9। y² 9 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हमारा y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √9 अपॉन 16 माइनस x²। अब देखो ये y हम लेंथ ले रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, तो इसको हटा दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो 3 बाहर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 16 का रूट करेंगे तो बाहर 4 हो जाएगा, ये आएगा 16 माइनस x², ये आएगा। अब इसमें हम रख देते हैं, अब इसमें तो यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ द टोटल एरिया enclosed by the curve, मतलब इलिप्स जो भी दिया हुआ है, द कर्व कितना हो गया 4, और ये हो जाएगा हमारा √16, 4 हो गया, ये 3 अपॉन 4, अच्छा ऐसे लिखो, ये 3 अपॉन 4 √16 माइनस x² dx, कहाँ से कहाँ, 0 से 4, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 4, वहाँ भी लिखें 0 से 4। चलिए इंटीग्रेट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो 4 और इंटू 3/4 बाहर है, कांस्टेंट कर दिए, और ये हमारा हो जाएगा 4 का, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर और x² dx, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर है, √a² माइनस x² पर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो अभी इस क्वेश्चन में सर्कल में किया था, वहाँ पर a² माइनस x² था, यहाँ पर 4a² माइनस x² है। तो इसका फार्मूला होता है जो अभी हम लिख दे रहे हैं, चलिए इसका फार्मूला होता है x/2, तो यहाँ पर हो गया x/4, और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4a² माइनस x² प्लस a² मतलब 4a² अपॉन 2, ये 4a² अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x/4, 0 से लेके 4 तक। ओके, तो कितना आ गया अब आपका, ये 3 आ गया, ये हो गया। अब लिमिट रखते हैं 4/4, ठीक है, सॉरी x/4 नहीं होगा, यहाँ पर x/2 होगा, x/2 होता है यहाँ पर, तो 4/2, अब देखो 4a² माइनस 4a² प्लस 4a² अपॉन 2, तो 4a² हो गया 16, साइन इनवर्स 4/4, ये ब्रैकेट कर दिए, माइनस ये कितना हो जाएगा 0/2, 4a²
माइनस 0 स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं इधर, तो ये अब आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अब ये हो जाएगा हमारा 16/2 और साइन इनवर्स 0/4। चलिए कितना आ गया देखो 3, ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 और इसका फिर ब्रैकेट इसमें माइनस, ये हो जाएगा 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0। कितना आ गया 3, ये हो गया आपका कितना आ गया, ये 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, ये 0 और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0। तो कितना आ गया हमारा, तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 और ये हो गया π/2, ये कैंसिल, ये 4, कितना आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके बच्चों, ये हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन और भी है, डेटा चेंज हो जाएगा तो कुछ नहीं, हमें ऐसे ही करना है। ओके।